एक ऐसा इंसान था जो बाहर से बिल्कुल आम लगता था, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और इतना चार्मिंग कि लोग उस पर तुरंत भरोसा कर लेते थे। लेकिन उसकी असली सच्चाई इतनी अंधेरी थी कि दुनिया उसका नाम सुनकर भी कांप उठती है। ये कहानी है टेड बंडी की, एक ऐसे आदमी की जिसने कई लड़कियों को धोखा देकर किडनैप किया और फिर उन्हें मार दिया। बचपन से ही उसकी जिंदगी में कंफ्यूजन और झूठ था। उसे बताया गया कि उसकी माँ उसकी बहन है और उसकी असली पहचान उससे छुपाई गई। जब उसे सच पता चला, उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा और टूट चुका इमोशनल सिस्टम डेवलप होने लगा। वो बाहर से नॉर्मल बिहेव करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका माइंड डार्क सोच से भरने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अपनी पर्सनैलिटी को एक मास्क बना लिया। अच्छे कपड़े, पोलाइट बातचीत और एक ऐसी स्माइल जो किसी को भी यकीन दिला दे कि वो एक अच्छा इंसान है। कॉलेज में वो लड़कियों से इजीली बात करता था, लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन उसके अंदर एक ऑब्सेशन बढ़ रहा था, कंट्रोल का, पावर का और दूसरों पर हक जमाने का। उसकी लाइफ में एक लड़की आई जिसे वो बहुत चाहता था, लेकिन जब उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तब उसका ईगो टूट गया और उस रिजेक्शन ने उसके अंदर के अंधेरे को और गहरा कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने दिमाग में ऐसे ख्याल बनाना शुरू किए जहां वो खुद को पावरफुल महसूस करता था और दूसरे लोग उसके कंट्रोल में होते थे। फिर एक दिन उसने इन ख्यालों को रियलिटी में बदल दिया। उसका तरीका बहुत ही चालाक और डेंजरस था। वो अक्सर अपने हाथ में प्लास्टर बांध लेता या अपने आप को इंजर्ड दिखाता, जैसे उसे मदद की ज़रूरत हो। जब कोई लड़की उसकी हेल्प करने आती, वो उसका ट्रस्ट जीत लेता और उसे अपनी कार तक ले जाता। जैसे ही वो लड़की उसकी कार के पास पहुंचती, सब कुछ बदल जाता। वो उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाता, उसे कंट्रोल करता और फिर उसके साथ बहुत ही घिनौने और वायलेंट काम करता और आखिर में उसकी जान ले लेता। इस तरह से उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया। ऑफिशियल तौर पर उसने 30 मर्डर्स एक्सेप्ट किए, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि ये नंबर 50 से लेकर 100 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। उसके विक्टिम्स अक्सर यंग कॉलेज गर्ल्स होती थीं, जिन्हें वो केयरफुली चूज़ करता था। खासकर उनका लुक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसा होता था। वो अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल करता, अपनी आइडेंटिटी चेंज करता और पुलिस को कंफ्यूज करता रहता। कुछ समय तक तो वो पुलिस से बच भी गया, लेकिन 1975 में उसे पहली बार पकड़ा गया। हैरानी की बात ये थी कि कोर्ट में उसने खुद अपना लॉयर बनने का फैसला किया, जैसे वो अपनी इंटेलिजेंस और चार्म से सबको हरा देगा। लेकिन उसकी डेयरिंग यहीं खत्म नहीं हुई। वो जेल से 2 बार भाग निकला। दूसरी बार एस्केप होने के बाद वो फ्लोरिडा पहुंच गया, जहां उसने फिर से अपने क्राइम्स शुरू कर दिए और इस बार और भी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से। आखिरकार पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया और इस बार उसके खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे कि बचना मुश्किल था। कोर्ट ने उसे डेथ पेनल्टी सुना दी। 24 जनवरी 1989 को उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर एग्जीक्यूट कर दिया गया। अपनी मौत से पहले उसने अपने कई क्राइम्स कन्फेस किए और ये भी माना कि उसकी वायलेंट फैंटेसीज और कंट्रोल की भूख ने उसे यहाँ तक पहुँचाया। उसकी कहानी एक डरावनी याद दिलाती है कि हर खतरनाक इंसान डरावना नहीं दिखता। कभी कभी वो बिल्कुल नॉर्मल, हत्ता कि अट्रैक्टिव और ट्रस्टवर्दी लगता है, और इसी वजह से उसने इतनी लड़कियों को धोखा दिया, उन्हें किडनैप किया और उनकी जान ले ली। ये कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं, बल्कि एक वार्निंग है कि दुनिया में कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो सबसे नॉर्मल दिखता है।